केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई। आदरणीय हरिओम पवार जी को आदर्श मान करके लिखी हुई इस कविता को मैं उन्हीं को समर्पित करती हूँ, जिसका शीर्षक है कि मैं अपने शब्दों को अब अंगार बनाकर निकली हूँ। पेश करती हूँ आप सभी को, और आप सभी के बीच उसको उपस्थित करने से पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नई कविताएं आपके पास आराम से पहुँच जाएं। और आप इस कविता को अपना शुभाशीष भी अवश्य दीजिएगा। हुई जवानी कुर्बा है जो केसर वाली माटी में, हुई जवानी कुर्बा है जो केसर वाली माटी में, हुई जवानी कुर्बा है जो केसर वाली माटी में। आज़ादी की ललक जगी है कश्मीर की घाटी में, आज़ादी की ललक जगी है कश्मीर की घाटी में। मैं वीरों की पीड़ा को आधार बनाकर निकली हूँ, मैं वीरों की पीड़ा की एक धार बनाकर निकली हूँ। मैं अपने शब्दों को अब अंगार बनाकर निकली हूँ, मैं अपने शब्दों को अब अंगार बनाकर निकली हूँ, मैं अपने शब्दों को अब अंगार बनाकर निकली हूँ। जहाँ पे दम निकला था उनका, जहाँ पे दम निकला है उनका, जहाँ पे सपने दफन हुए, जहाँ पे दम निकला है उनका, जहाँ पे सपने दफन हुए, वहाँ मिलन के सपने वाले सारे जोड़े कफन हुए। जो शहीद हुए हैं उनका भी कहीं ना कहीं रिश्ता होने वाला था, जो होने से पहले ही वो सारे सपने खत्म हो गए। सुनिएगा पंक्तियाँ की, जहाँ पे दम निकला है उनका, जहाँ पे सपने दफन हुए, वहाँ मिलन के सपने वाले सारे जोड़े कफन हुए। जो मेहंदी छूटी ना अब तक पिया मिलन की आशा थी, 16 फिर श्रृंगार करेगी मन में या अभिलाषा थी, 16 फिर श्रृंगार करेगी मन में या अभिलाषा थी। मैं उन सारी आशाओं को चित्कार बनाकर निकली हूँ, मैं अपने शब्दों को अब अंगार बना के निकली हूँ, मैं अपने शब्दों को अब अंगार बना के निकली हूँ। जब पिया शहीद हो गए मिलन से पहले ही, तो उस दुल्हन का क्या हाल हुआ होगा जिसको पिया की मिलन की आशा थी, लेकिन उसे तो विरह का योग मिल गया। सुनिएगा उन पंक्तियों को, उसका दुख दर्द थोड़ा बयां करने का प्रयास किया है कि रोम रोम रोया था उसका, छुप छुप कर वो रोई थी, रोम रोम रोया था उसका, छुप छुप कर वो रोई थी। उसने जो पाया भी ना था आज वो सब कुछ खोई थी, उसने जो पाया भी ना था आज वो सब कुछ खोई थी। अपनी भीगी पलकों से मैं कैसे भाव लिखूं उसके, अपनी भीगी पलकों से मैं कैसे भाव लिखूं उसके। बरसों पुरानी फोटो ले संग सिसक रोई जिसके, अरमानों की अर्थी का मैं जार बना के निकली हूँ। मैं अपने शब्दों को अब अंगार बना कर निकली हूँ, मैं अपने शब्दों को अब अंगार बना कर निकली हूँ। सुनिएगा जिसका बेटा शहीद हो गया उसके माँ का क्या हाल हुआ होगा। उसकी माँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखने का प्रयास किया है, जो कि उसकी पीड़ा का पूरा व्याख्यान तो नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ा आपको एहसास अवश्य दिला सकती है। सुनिएगा, आंचल में जो सूख गया था, आंचल में जो सूख गया था दूध भी वो रोया होगा, आंचल में जो सूख गया था दूध भी वो रोया होगा। भरी जवानी वाला बेटा जब माँ ने खोया होगा, बूढ़ी आंखों वाले बाप की आशा लगी थी खोई है, बूढ़ी आंखों वाले बाप की आस लगी थी खोई है। भरी बुढ़ापे वाली काया
फूट फूट कर रोई है, भरी बुढ़ापे वाली काया फूट फूट कर रोई है। सोने आंगन को अपना आधार बना कर निकली हो, सोने आंगन को अपना आधार बना के निकली हो। मैं अपने शब्दों को अब अंगार बना कर निकली हूँ, मैं अपने शब्दों को अब अंगार बना कर निकली हूँ। आप सुनिएगा उस शहीद की बहन के आशाओं का, उसकी अट्टहास, उसकी अटखेलियों का क्या हुआ, उसके सपनों का क्या हुआ, उसने जो अपने भाई के लिए राखी ले रखी थी उस राखी का क्या हुआ। हाट से जो लाती थी बहना चमक खो गई राखी की, हाट से जो लाती थी बहना चमक खो गई राखी की, हाट से जो लाती थी बहना चमक खो गई राखी की। आज न कोई दिया जला है जोत बुझ गई बाती की, भाई का स्नेह छिन गया चूर हो गया साहस भी, भाई का स्नेह खो गया चूर हो गया साहस भी। होठों पर नित खिलता था जो मौन हुआ अट्ठाहस भी, होठों पर जो खिलता था वो मौन हुआ अट्ठाहस भी। सिसक रही राखी का मैं अब भार उठा कर निकली हूँ, मैं अपने शब्दों को अब अंगार बना कर निकली हूँ, मैं अपने शब्दों को अब अंगार बना कर निकली हूँ, मैं अपने शब्दों को अब अंगार